नमस्कार, मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप जानेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन नक्स वोमिका के बारे में, जो कि गैस, अपच, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स जैसी पेट की समस्या में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अगर आप होम्योपैथी के प्रशंसक हैं और आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कभी ना कभी ज़रूर इस्तेमाल की है, तो आपने नक्स वोमिका का नाम तो ज़रूर सुना होगा। आज का वीडियो नक्स वोमिका के बारे में है कि किस तरीके से मॉडर्न लाइफस्टाइल की ये बहुत ही कारगर मेडिसिन है, किन लक्षणों के आधार पर इसका प्रयोग करना चाहिए, क्या आप इस मेडिसिन को अपने घर पर रख सकते हैं घर की छोटी मोटी जो फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं पेट संबंधी उनके लिए, और इसका सही डोज क्या होना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। मैं इस वीडियो के ऑनसेट पर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ इसे पूरा देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जनहित में वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नक्स वोमिका एक प्लांट ग्रुप की मेडिसिन है और इसका जो प्लांट होता है ये साउथ एशिया में और साथ ही साथ भारत में भी पाया जाता है। इस प्लांट के जो फल होता है उसके बीज से ये दवा बनाई जाती है, लेकिन इसकी जो औषधीय गुण है वो हमारे आजकल के जो मॉडर्न ज़माना है, जो हमारी लाइफस्टाइल है भाग दौड़ भरी, या फिर जो हम सबका एक कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड हो चुका है, उस एटीट्यूड के लिए अगर कहा जाए सबसे बेस्ट मेडिसिन मेंटली एंड फिजिकली अगर सबसे ज़्यादा सूट करती है तो वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है। पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के जो कॉमन डिजीजेस हैं या जो अधिकतर जो समस्याएं अलग अलग ऑर्गन से आ रही हैं उन सब में कहीं ना कहीं ये अपना औषधीय प्रभाव छोड़ती है और उसको जड़ से भी ठीक करती है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नक्स वोमिका का जो पेशेंट होगा या जो पेशेंट्स जिन्हें सबसे ज़्यादा नक्स वोमिका सूट करेगी उनकी चाल ढाल और उनकी बनावट कैसी होती है। टिपिकल एक ऐसा पेशेंट होता है जो कि ऑफिस गोइंग होता है और काफ़ी थिन होता है, यानी बहुत ज़्यादा फैटी फ्लैबी नहीं होगा, थिन होगा, एक्टिव होगा और थोड़ा इरिटेबल टेम्परामेंट का होगा, यानी थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव का होगा। जाहिर तौर पे आप सभी ने देखा है कि आजकल जब कंपटीशन का माहौल है, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, आपको अपने जॉब में भी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, आपको कुछ टाइम लिमिट्स दी जाती हैं जिसमें आपको कुछ टारगेट्स पूरे करने होते हैं। तो जाहिर तौर पे हमारी जो भागदौड़ है, हमारा जो मानसिक लेवल है स्ट्रेस का, उसके चलते एक ऐसी पिक्चर उभर के आती है जो कि नक्स वोमिका पेशेंट की होती है। स्टूडेंट्स में भी आप देख लीजिए, उनको जो है लगातार टेबल पे बैठे रहना पड़ता है, दिन भर उन्हें बैठने वाला पढ़ाई वाला काम होता है और इसी चक्कर में उनका जो माइंड है वो काफ़ी स्ट्रेस में रहता है, इरिटेबल नेचर के हो जाते हैं। तो इस तरीके के लोगों को जो ऑफिस गोअर हैं, जिन्हें बहुत सारे घंटे अपनी टेबल पर बिताने पड़ते हैं, या फिर कोई वो आईटी कॉरपोरेट हैं या फिर मैनेजर्स हैं, बैंक में काम करने वाले लोग हैं, घंटों घंटों कुर्सियों पे बैठे रहते हैं और उन्हें बीच में एक्सरसाइज करने का, अपने को रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलता, उनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है नक्स वोमिका मेडिसिन। चूँकि वो बहुत ज़्यादा टेबल पे बैठ के कार्य करते हैं, इसीलिए उनको और छोटी छोटी चीज़ें बहुत प्रभावित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो अपना काम कर रहे हैं और छोटी सी डिस्टर्बेंस हो गई, किसी ने एसी का टेम्परेचर बढ़ा दिया या घटा दिया, या फिर कहीं से ठंडी हवा आने लगी, खिड़की खोल दी गई, तो ये छोटे छोटे जो इम्प्रेशंस होते हैं, चाहे वो वातावरण से संबंधित हो, लाइट से संबंधित हो, उन्हें बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और अपने गुस्से को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी नक्स वोमिका मेडिसिन काफ़ी सूटेबल साबित होती है। अब क्या होता है कि जब आप घंटों घंटों टेबल पे बैठ के कार्य करते हैं तो जाहिर तौर पे आप शाम होते होते अपने को बहुत थका हुआ महसूस करेंगे। घर पहुंचते पहुंचते जब लेट हो जाता है तो आप सोचते हैं कि रिलैक्स करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि कुछ रिच फूड लिया जाए, यानी कि अब आप हल्का खाना प्रेफर नहीं करते बल्कि जो है तला हुआ खाना, मसालेदार खाना या कुछ ऐसा फूड जो कि तला हुआ हो या उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस पड़े हो, उसको प्रेफर करते हैं। अब यहीं से शुरू होती है नक्स वोमिका पेशेंट की प्रॉब्लम्स का सिलसिला। जब आप इस तरीके का रिच फूड वो भी लेट नाइट आवर्स में लेते हैं तो जाहिर तौर पे आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है
और फिर इस तरीके का गरिष्ठ खाना, इस तरह का स्पाइसी भोजन करने की वजह से आपके जो नींद की जो गहराई है, यानी कि जो डीप स्लीप है, वो नहीं हो पाती है। एसिडिटी होने लगती है, खाना खाने के कुछ देर बाद ही पेट में जलन होगी, हाइपर एसिडिटी होगी, सीना जलेगा। इसके अलावा कभी कभी पेट में दर्द भी हो सकता है, यानी कि आपकी नींद भी प्रभावित हो गई। अब क्या होगा, जब सुबह नक्सवामी का पेशेंट उठेगा तो वो बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव का होगा, उसकी नींद पूरी नहीं होगी, सुबह उठकर उसे निचली आने लगेगी, पेट संबंधी जो परेशानियां थी वो और उभर के सामने आ जाएंगी। यानी कि नक्सवामी का पेशेंट एक ऐसा पेशेंट है जिसकी प्रॉब्लम सुबह में उठ के काफी ज्यादा बढ़ी हुई साबित होती है। अब जब वो स्टूल के लिए जाता है तो स्टूल अच्छे से पास आउट नहीं होता है, और इसके बाद जब ये सिलसिला काफी दिनों तक कायम रहता है तो फिर वो बढ़ता है दवाइयों की तरफ। जब दवाइयाँ लेना शुरू करता है तो कई प्रकार की लीवर की दवाइयाँ खाता है, या फिर अपने पेट को साफ करने के लिए दवाइयाँ खाते हैं, और यहीं से डिस्टर्ब होता है हमारी आंतों का पेरिस्टाल्टिक मोशन, यानी कि हमारे आंतों की स्वाभाविक क्रिया। इसी गड़बड़ी के नाते पेशेंट जो होता है नक्सवामिका का, उसको अपच, एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, सीने में जलन या फिर पाइल्स जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आज आपने जाना कि नक्सवामिका का जो पेशेंट है वो एग्जैक्टली किन लोगों को सबसे ज्यादा मेडिसिन सूट करेगी। किसी भी व्यक्ति को अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों को नक्सवामिका दे दें तो फायदा नहीं होगा, बल्कि इस पिक्चर के अंदर जो भी सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं, अगर वो हमारे पेशेंट के अंदर दिखाई देते हैं, तभी उसे नक्सवामिका की जो मेडिसिन है उचित पोटेंसी और पावर में दी जाएगी तो सूट करेगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो नक्सवामिका पेशेंट की वो ये है कि इनको स्टिमुलेंट्स की बहुत इच्छा होती है। स्टिमुलेंट्स मतलब जब वो काम करते करते अपने को बहुत थका हुआ या फिर बहुत ड्रेन महसूस करते हैं तो चाय का ज़्यादा सेवन करते हैं, कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करते हैं, यहाँ तक कि तंबाकू या फिर सुरती खैनी का भी इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरीके के स्टिमुलेंट होते हैं, यानी कि काम करते करते वो अपने को जो हारा हुआ, थका हुआ महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि इन तरीके के जो स्टिमुलेंट्स हैं इसको लेने से उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लेकिन यही स्टिमुलेंट्स ऐसे हैं जो उसकी पेट की समस्या को और जटिल बना देते हैं। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि पेशेंट को नक्सवामिका दिया जा रहा है लेकिन उनको फायदा नहीं करती। ऐसा इसलिए क्योंकि इन छोटी छोटी हैबिट्स को, चाय को, कॉफ़ी को, सुरती, तंबाकू को, इसको वो नॉर्मल समझते हैं। यानी कि उन्होंने अपनी हैबिट में इस तरीके से ले लिया है कि इसको वो कट ऑफ नहीं करना चाहते। जब तक इस तरीके के स्टिमुलेंट्स बंद नहीं होंगे तब तक की नक्सवामिका मेडिसिन आपको बहुत विशेष फायदा नहीं पहुंचाएगी। अब हम बात कर लेते हैं पेट के कुछ खास लक्षणों के बारे में। पेट में एक अजीब सी फूलापन होता है और सावर यानी कि खट्टी डकारें आती हैं, बिटर इरिटेशंस भी होती हैं, खट्टी और तीखी डकारें आती हैं, सीने में जलन होती है और कुछ भी खाने के थोड़ी देर बाद, यानी तुरंत नहीं होता है लेकिन खाना खाने के आधे घंटे 1 घंटे बाद से उनकी प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाती है। खासतौर से पेट का जो ऊपरी भाग होता है ये काफ़ी फूला हुआ महसूस होता है। उन्हें लगता है कि ठीक से अगर हमें या तो इरिटेशंस हो जाए या तो डकार आ जाएगी तो आराम मिलेगा, या फिर उनको लगता है कि पेट में जो कुछ भी हमारे हो रहा है अगर हमें उल्टी हो जाए यानी वॉमिटिंग हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। यही खासियत होती है नक्सवामिका पेशेंट की कि अगर उसे वॉमिटिंग हो जाती है इस पेट की जलन से, हाइपर एसिडिटी से, डकारों के बाद अगर उसे वॉमिटिंग हो जाती है तो उसे काफ़ी आराम महसूस होता है। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि रिलीफ आफ्टर वॉमिटिंग। पहले तो वो बहुत परेशान रहता है कि अगर उसके पेट से निकल जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन कई प्रयासों के बाद अगर निकल जाता है तो वो अपने को राहत महसूस करता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टमक के बाद एब्डोमेन। एब्डोमेन में क्या होता है कि एक अजीब सी दुखन टाइप रहती है, यानी पेट को आप छुएंगे या फिर अनकवरिंग करेंगे, पेट से उसके कपड़ा अगर हटा देंगे तो उसको दर्द होने लगता है। काफ़ी सेंसिटिव सा उसका एब्डोमेन होता है। इसी तरीके की प्रॉब्लम्स जब ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, आंतें जो है फूलने लगती हैं गैस की वजह से, ऊपर सीने में दबाव होता है, तो धीरे धीरे करके उस पेशेंट को हर्निया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। खास तौर से स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया या फिर अम्बलाइकल हर्निया होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिपेशन यानी रेक्टम के सिम्टम्स पे। रेक्टम जो होता है ये बहुत ही इरेगुलर मूवमेंट शो करता है। पेशेंट को महसूस तो होता है कि उसे टॉयलेट जाना है, बार बार उसे इच्छा होती है कि जाना है, लेकिन जब भी वो जाता है केवल थोड़ा सा स्टूल पास होता है और उसके बाद से उसको फिर जब वो वापस आ जाता है तो थोड़ी देर बाद फिर उसे महसूस होने लगता है कि अब फिर से जाना है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि बार बार स्टिमुलेंट्स, चाय, कॉफ़ी, सिगरेट या फिर अल्कोहल का सेवन करने से उसके आंतों की जो पेरिस्टाल्टिक मोशन होती है, आंतों की जो स्वाभाविक क्रिया होती है, वो डिस्टर्ब हो गई है। अब क्या होता है कि थोड़ा सा पेरिस्टाल्टिक मोशन होता है, हमारी आंतों की गति जब बढ़ती है तो उसे स्टूल जाने की इच्छा होती है, लेकिन जब वो वहां जाता है तो आंतों की गति स्लो हो जाती है, इसलिए केवल पार्शियली स्टूल पास आउट होता है। थोड़ी देर बाद फिर से उसे वही एहसास होने लगता है। याद करिए दोस्तों, मैंने आपको आईबीएस के वीडियो में बताया था कि किस तरह से आईबीएस का पेशेंट भी जो होता है वो इसी तरीके से परेशान होता है। अब क्या करता है नक्सवामी का पेशेंट कि जब इस तरीके की स्थिति बार बार उसके साथ आती है तो वो ये सोचता है कि हम कोई ऐसी मेडिसिन खा लेते हैं या ऐसी दवा खा लेते हैं जिससे एक बार में मेरा पेट साफ हो जाए। इसके चक्कर में वो लेना शुरू करता है लैक्सेटिव। लैक्सेटिव यानी कि कोई पेट साफ करने की दवा मिल जाए या कुछ ऐसा जो हमारे पेट को एक बार में साफ कर दे। लेकिन अब क्या गड़बड़ी होती है कि बार बार लैक्सेटिव इस्तेमाल करने से आंतों की गति फिर बिगड़ जाती है, आंतों की गति जरूरत से ज्यादा तेज हो जाती है और यहां हो जाता है डायरिया। यानी कि हमने देखा कि किस तरीके से आईबीएस के सारे सिम्टम्स नक्सवामिका में देखने को मिलते हैं। लेकिन याद रखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया, जो उसकी बनावट, जो उसकी सोच है, जो उसकी वर्क है, ये सारे सिम्टम्स जब मिलेंगे तभी आईबीएस के पेशेंट को अगर नक्सवामिका दी जाएगी तो उसे जरूर काम करेगी। नक्सवामिका के अगर किडनी सिम्टम्स की बात की जाए तो ये हेमाटोरिया यानी कि यूरिन में ब्लड आने की जो समस्या होती है उसके लिए काफ़ी कारगर है। इसके अलावा रीनल कैल्कुलाई और रीनल कॉलिक यानी कि अगर गुर्दे में पथरी है और उसकी वजह से तेज़ दर्द हो रहा है जो कि जेनाइटल्स तक जा रहा है, इस दर्द के लिए नक्सवामिका काफ़ी कारगर है। कमर के सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो लंबर रीजन में यानी कमर के निचले भाग में नक्सवामिका पेशेंट को काफ़ी दर्द महसूस होता है। ये दर्द सुबह 3 से 4 बजे के बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे जैसे गैस फॉर्मेशन होती है, स्पाइन के ऊपर, रीढ़ की हड्डी के ऊपर एक दबाव पड़ता है और पेशेंट का दर्द बढ़ता जाता है। दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो बेड पे टर्न भी नहीं कर पाता है, यानी जब उसे बिस्तर पे करवट बदलनी है तो इसके लिए उसे उठकर बैठना पड़ता है। बर्निंग होती है पूरी स्पाइन में, यानी माइलाइटिस के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छी दवा है। स्किन के सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो अगर गैस्ट्रिक कंप्लेंट की वजह से, पेट की बीमारी की वजह से अगर किसी को अर्टिकेरिया हो रहा हो यानी पित्ती उछल रही हो, जिलपुत जिसे कहा जाता है, तो उसके लिए मार्वेलस दवा है नक्सवामिका। यानी कि पेट की गड़बड़ी से अगर किसी को पित्ती उछल रही हो तो नक्सवामिका मेडिसिन उस पित्ती को, उस अर्टिकेरिया को जड़ से ठीक कर सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके सिम्टम्स सबसे ज़्यादा कब उभरेंगे। सबसे ज़्यादा नक्सवामिका का जो पेशेंट होता है वो सुबह के समय परेशान होता है। जब वो सोकर उठता है तो वो बहुत ही इरिटेबल मूड का होता है, मिचली आती है। इसके अलावा जो स्टिमुलेंट्स हैं जैसे चाय, कॉफ़ी का सेवन करने के बाद, सुरती, खैनी, तंबाकू, वाइन वगैरह का इस्तेमाल करने के बाद उसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। एक्सटर्नल इंप्रेशन, जैसे मान लीजिए बहुत ठंडी अचानक से बढ़ जाए, ठंडे कमरे में चला जाए या फिर कहीं कुछ टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है तो वहाँ नक्सवामिका को पेशेंट को दिक्कत होती है। यानी एक चिली पेशेंट होता है, उसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। और एक पेशेंट नक्सवामिका का ये है कि ये खाना खाने के बाद इसकी दिक्कतें बढ़ती हैं। यानी जब तक खाली पेट है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन खाना खाने के बाद इसकी दिक्कतें बढ़ती हैं। टच से पेशेंट को अगर टच किया जाए तो वो काफ़ी इरिटेबल नेचर का होता है, बहुत ही तेज़ी से गुस्सा हो जाता है। इस तरीके के सिम्टम नक्सवामिका को देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ खास सिम्टम नक्सवामिका के जिनको कि प्रिस्क्राइब करने से पहले हम ध्यान देते हैं। तो ये थे सिम्टम्स नक्सवामिका के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि इसकी कौन सी पोटेंसी सबसे सेफ तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है। नक्सवामिका की 30 पोटेंसी जो होती है वो सबसे सेफ मानी जाती है और इसे 1 से 2 बार यानी सुबह और शाम 2-2 बूंद करके इस्तेमाल किया जाता है। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इससे हायर पोटेंसी
30 से हायर पोटेंसी 200 1M, इसको केवल डॉक्टरी देख रेख में ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि कुछ हद तक तो आप सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से सेल्फ मेडिकेशन करना या अपने तरीके से दवा को चलाना ये नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है कि किस तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन ब्यूटीफुली एक बहुत ही हार्मोनियस वे में, एक बहुत ही नेचुरल वे में आपकी बीमारियों को हटाने का काम करती हैं। उम्मीद करती हूँ आज का नक्स वोमिका पे बेस्ड वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो को जनहित में ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।